हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने उदय बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स बच्चों हम लोग आज तक कर चुके हैं वो सब आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझे मेंशन कर दिया होगा और मैंने आप लोगों के डाउट को भी देख लिया होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है विंड, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है जो हमें लाइफ की रियलिटी के बारे में बताती है और हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो वो किस तरीके से बहती हुई हवा के तौर पे होती हैं। ठीक है, विंड यानी हमारे लाइफ में आने वाली परेशानियों को दिखाने वाला, ठीक है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दिखाने का एक सिंबल है विंड, कि हमारी ज़िंदगी में कब परेशानियां आती हैं, वो कैसी होती हैं, एकदम आई और गई। लेकिन कभी कभी वो परेशानियां इंसान को तोड़ने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, कितनी ताकत लगाती हैं, लेकिन फिर भी अगर इंसान मजबूत है तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पोएम को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं विंड पे एक पोएम जो बड़ी सुंदर सी, बहुत ही अच्छी एक लाइफ लेसन सी पोएम है, जिससे हमें ज़िंदगी का एक बड़ा ही अच्छा फ़लसफ़ा, एक बहुत ही अच्छा लेसन मिलता है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इस पोएम की। वो कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि हवा एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, हम सबको पता है कि हवा का आना, हवा का चलना एक प्राकृतिक घटना है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। ये क्या है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इस कविता में कवि हवा से बात करता है। ये चैप्टर के अंदर, सॉरी इस पोएम के अंदर कवि जो है वो हवा से बात करता है। हवा की शक्तियों का वर्णन किया गया है। हवा यानी जो हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को भी दर्शाती है, उसका वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि ये हवा विनाशकारी होती है। ठीक है, जब ये हवा तेज़ चलने लगती है, अपने आसपास की चीज़ों को तोड़ देती है, ख़राब कर देती है, तब ये हवा विनाशकारी भी हो जाती है। उन्हें हवा की विनाशकारी शक्तियों को जीवन की प्रतिकूलताओं से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं, उनसे जोड़ा गया है और बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरीके से परेशानियां आती हैं वैसे ही हवा भी चलती है। और वैसे ही हवा जब डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, उदंड मचाती है, सब कुछ ख़राब कर देती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ भी हमारा जीना ख़राब कर देती हैं। वह उन्हें जिंदगी की प्रतिकूलताओं से जोड़ा है और कहते हैं कि कमज़ोर लोग टूट जाते हैं। वह कहते हैं इस परेशानी के आगे, इस हवा के आगे जो भी कमज़ोर होता है वो टूट जाता है, लेकिन मजबूत लोग विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर भी मजबूत होकर, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर भी होकर अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उभरते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये पोएम किस चीज़ के बारे में होने वाली है समझ में आ गया होगा। यह कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो फिजिकली और मेंटली आप लोगों के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर व्यक्ति कमज़ोर इमारत की तरह टूटकर बिखर जाता है। हम अपनी ताकत और संकल्प इन विनाशकारी शक्तियों के अभिमित्र बनाना होगा। हमें अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने दृढ़ संकल्प से इन विनाशकारी शक्तियों को अपना दोस्त बनाना होगा। हमें अपने प्रॉब्लम्स से फ्रेंडशिप करनी होगी। फ्रेंडशिप विद योर प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप विद योर प्रॉब्लम्स। अपनी मुसीबतों को दोस्त बनाना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पोएम क्या कहती है। विंड कम्स सॉफ्टली। तो यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो हवा को कहते हैं कि सॉफ्टली आना, आराम से आना। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ मत आना, एकदम से आकर हम लोगों को डरा मत देना। तो वो कहते हैं हवा को कि विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आना, बहुत ज़्यादा परेशानी मत लाना हमारे लिए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। और जब आओ तो अपने साथ विंडो के शटर्स, यानी जो उसके वो होते हैं दरवाजे, जो विंडो के दरवाजे होते हैं उन्हें तोड़ना नहीं है, यानी विनाश नहीं करना है, आराम से आना है। ठीक है, विनाश नहीं करना है। डोंट स्कैटर द पेपर्स। जो पेपर्स पड़े हैं उन्हें फैलाना नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर भी वो उसकी विनाश को ही बता रहे हैं कि वो जो पेपर वहां पर पड़े होंगे उनको फैलाना नहीं है। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, और इतनी तेज मत आना कि तुम्हारी हवा से जो किताबें शेल्फ के ऊपर पड़ी हैं, जो किताबें अपने प्लेटफॉर्म पे पड़ी हैं, वो वहां से नीचे गिर जाए। यानी इन लाइनों में पोएट जो है वो हमें हवा के डिस्ट्रक्टिव रूप को, विनाशकारी रूप को दिखा रहे हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, उसने बोला कि देखो ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू ऑल देम डाउन, तुमने वही किया जो तुम्हें मना किया गया था। ठीक है, तुमने वही किया जो मना करा गया था। उसने हवा को बोला, हवा धीरे आओ, हवा दरवाज़ों को मत खटकाना, दरवाज़ों को मत तोड़ना, ठीक है, पेपर्स को मत फैलाना, किताबों को मत गिराना। लेकिन हवा आई और उसने यही काम किया जो करने को उसको मना किया गया था। वो कहता है लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुम्हें जो मना किया गया तुमने वही किया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, उसने बोला कि तुम्हारे आने से तुमने पेजेस फाड़ दिए, यानी तुमने अपना विनाशकारी रूप दिखा ही दिया आखिरकार। उन्होंने बोला कि तुमने अपना विनाशकारी रूप दिखा ही दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और अपने साथ तुम रेन को भी ले आए। यहाँ पर रेन भी बेटा प्रॉब्लम का सिंबल है। वो कहते तुम खुद तो आए, तुम और भी बड़ी परेशानियों को ले आए, तुम बारिश ले आए अपने साथ। यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, उसने बोला कि तुम बड़े ही क्लेवर हो, तुम बड़े ही तेज हो, तुम्हें पता है कि फायदा उसी का उठाया जा सकता है जो तुमसे वीक होता है। ठीक है, वीकलिंग का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वीक, इसे तुम उसी का मजाक बनाते हो। पोक फन, इसे तुम उसी का मजाक बनाते हो जो तुमसे वीक होता है। ठीक है, यू पोक फन एट द वीकलिंग, वीकलिंग का मतलब होता है वीक पीपल, कमज़ोर लोग। तो इसे सब देखो क्या होता है, इंसान का जोर किस पर चलता है। क्या आप अपने माँ बाप पर अपना रोब चला सकते हैं? नहीं। क्या आप उनके ऊपर अपना जोर चला सकते हैं? नहीं। आपका जोर कहाँ चलेगा? आपका जोर चलेगा अपने दोस्तों के ऊपर, अपने भाई बहन के ऊपर, अपने कजन्स के ऊपर, है ना। आपका जो रोल है, आपका जो गुस्सा है, आप वहीं तक दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे नीचे हैं, वो लोग आपसे डर के रह सकते हैं, वो लोग आपसे दब के रह सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपसे वीक है, आप उन्हें अपने से दुर्बल समझते हो, इसीलिए आप उनका फायदा उठा सकते हो, उनका मजाक बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर हवा की, तो हवा भी सिर्फ उन्हीं का ही मजाक बनाती है, उन्हीं के साथ ही गलत करती है जो उसे लगते हैं कि कमज़ोर है, कि हाँ ये मेरे आगे टूट जाएंगे, ये मेरे आगे हार जाएंगे, इनका पागल बनाना, इनसे मज़े लेना मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। तो हमारी हवा भी ऐसे ही लोगों का मौक़ों की तलाश में रहकर लोगों का फ़ायदा उठाती है। ठीक है, यानी हवा बड़ी ही मौका परस्त है। जहाँ उसको मौका मिला सामने वाले का मजाक बनाने का, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ सामने वाले को दबोच लेगी, छोड़ेगी नहीं। हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ भी कैसी होती हैं? हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ भी उन्हीं लोगों को परेशान करती हैं, उन्हीं लोगों को तंग करती हैं जो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जो उन चीज़ों के आगे हार मान जाते हैं। जो इंसान ज़िंदगी में अपनी परेशानियों के आगे हार नहीं मानता, उनसे लड़ता है, उनके सामने पत्थर की तरह खड़ा रहता है कि चाहो तो मुझे हिलाकर दिखाओ, ऐसे ही इंसान ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लोग हमेशा ज़िंदगी में सफल होते हैं। यहाँ पर कवि हवा से बात कर रहा है, तो लाइन में वो कहते हैं कि इन लाइनों में कवि हवा से बातें कर रहा है, वह हवा से धीरे आने के लिए कहता है। ठीक है, यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि देखो मैं तुम्हें आने को मना तो नहीं कर सकता, तुम आओगे तो ज़रूर, तुम हो तो बहुत ढीठ, क्योंकि ज़िंदगी में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, तो वो ज़िंदगी में आती हुई बुराइयों को तो नहीं रोक सकता। लेकिन वह कहता है कि हवा बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। उसने बोला कि जो हवा आ रही है वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, धीमी और सूक्ष्म होनी चाहिए। उसने बोला कि हवा धीरे से आए, जैसे आती है वैसे आए, जबरदस्ती ज्यादा तेज आने की जरूरत नहीं है। फिर वह कहता है कि हवा बहुत शक्तिशाली है। वो हमें हवा की शक्ति के बारे में बताते हैं कि हवा बहुत शक्तिशाली है, हवा के आगे कोई नहीं टिक पाता है, विनाशकारी है,
खिड़कियों के पर्दे तोड़ देती है और कागज बिखेर देती है, यानी अपना विनाश का प्रकोप जो है वो हवा दिखाती है। वैसे ही जिंदगी में जब कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वो परेशानियां हमारी जिंदगी को और ज्यादा जीने में मुश्किल कर देती है। जब हवा बहुत तेज होती है तो शेल्फ पर रखी सभी किताबें नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ कवि की शक्ति का वर्णन, यहाँ पे कवि हवा की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि हवा को आप कितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लो, हवा आपके आगे रुकेगी नहीं, वो किसी के भी आगे झुकेगी नहीं। हवा हमारी पुष्पा है। फिर वे हवा से कहते हैं कि देखो तुमने कितना विनाश किया है। वो कहता है तुम्हें रोकने का भी कोई फायदा नहीं है, तुम खुद देखो कि तुमने क्या हाल कर दिया। जब भी तेज हवा चलती है तो वह सब चीजें कमजोर होती हैं, जैसे छोटे पौधे, छोटे बच्चे, वह सब डर जाते हैं और गिरकर चोटिल भी हो सकते हैं। और जो भी चीज वीक है, जैसे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पौधे, हमारे मन के डर, ये जब हवा आती है या जिंदगी में जब परेशानियां आती है तो हम इनके आगे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और हार मानने की वजह से ही वो कहते हैं कि ये हमें गिरा जाते हैं, हम हार जाते हैं इन परेशानियों के आगे, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, और इसे यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम कह सकते हैं कि कविता का आरंभिक भाग में कवि हवा को एक छोटे बच्चे के रूप में से भी संदर्भित करता है। हो सकता है कि पोएट हमारे हवा को एक छोटे बच्चे के रूप में भी कहते हैं, बिकॉज अगर आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अड़ियल होता है, वो किसी की भी बात नहीं सुनता, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, जो उसके मन में आता है वो वही करता है, किसी की बात का उस पर कोई भी असर नहीं होता। उसी तरीके से ये जो हवा है ये भी उस बच्चे की तरह है जो बहुत ज़्यादा अड़ियल है, जो वही करती है, ठीक है, अड़ियल है और बहुत ज़्यादा मनमानी करती है, जो मन में आता है वही करती है और किसी की सुनती नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से एक बच्चा मनमानी करता है, जो मन में आता है वही करता है, किसी की सुनता नहीं है, वैसे ही हवा भी बच्चे की तरह है जो किसी की सुनती नहीं है, जो मन में आता है वही करती है। वह कहते हैं कि कभी की हवा को धीरे धीरे आना चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा आता है। बाद के हिस्से में पता चलता है कि हवा भी जवानी की तरह विनाशकारी होती है, लेकिन हवा क्या है, वो जवानी की तरह, जिसमें हम किसी की सुनते नहीं हैं। ठीक है, जैसे जिस फेज के अंदर हम किसी की सुनते नहीं है, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, सुनते नहीं है। जब आपको लगता है कि नहीं, अब जो हमें करना है हम तो वही करेंगे क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सबसे सही है, वैसे ही हवा है। हवा किसी की सुनती नहीं है, हवा को जो मन करता है हवा वही करती है। बिल्कुल एक युवा लड़के या युवा लड़की की तरह जो ऊर्जा यानी एनर्जी, जो बिल्कुल ऊर्जा, एनर्जी और वायलेंस से भरा है, उसको बस मौका चाहिए कि जहां उसको मौका मिला नहीं और उसने हाथ छोड़ा नहीं और सामने वाले को मारा नहीं, और वह विनाश से भरा हुआ है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि हम लोग अपने मन के अंदर ना उस विनाश को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हवा उस विनाश को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो हमारी ज़िंदगी की उन मुसीबतों को, उन मुश्किल समय को दर्शाती है जब हमारी ज़िंदगी में बड़ी सारी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं और इंसान अपने आप को उन दिक्कत परेशानियों और दुख से बाहर नहीं निकाल पाता है और उन्हीं में फंस के रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को पोएम समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी। यहाँ तक पोएम में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई? अगर आई तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, पोएम को देखते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, यहाँ पर पोएट बात करते हैं सारी वीक चीज़ों की, ऑल वीक थिंग्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वीक हैं। फ्रेल मतलब डेलिकेट, ठीक है, बड़ी ही डेलिकेट सी है। डेलिकेट का मतलब हो गया बड़ी ही नाजुक सी। इसे जो भी चीज़ें नाजुक होती हैं वो टूट जाती हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जिसे जब बहुत तेज हवा का तूफान आता है तो फॉलिंग और कॉज समथिंग टू ब्रेक, तो हवा की वजह से जो नाजुक डेलिकेट घर हैं वो टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे टूट जाते हैं लोगों के, क्योंकि वो हवा को रोक नहीं पाते। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर का मतलब होता है बेटा घर के अंदर एक पिलर लगे होते हैं, पिलर्स इन सेंटर ऑफ हाउस, सेंटर ऑफ हाउस। आप लोगों के घर के अंदर जो सेंटर में, जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, घर के सेंटर में एक पिलर लगा होता है ना, घर के सेंटर में एक पिलर लगा होता है जिसपे हमारा घर खड़ा होता है, इसे हम पिलर भी कहते हैं, गॉर्डर भी कहते हैं हिंदी में। तो वो कहते हैं कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स, यानी ठीक है वो हिस्सा, वो पोल, वो पिलर जिसके ऊपर हमारे पूरे घर की नींव टिकी होती है, ये हवा इतनी विनाशकारी होती है, इतनी तेज होती है कि ये उसको भी साबुत नहीं छोड़ती। क्रम्बलिंग वुड, ठीक है, जो भी रास्ते में लकड़ी आती है उसको तोड़ती जाती है। क्रम्बलिंग बॉडीज, यहाँ पे इसका मतलब है किलिंग पीपल।
और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको मारती जाती है। अब मान लो कि यानी हमारी जो परेशानियां हैं या हमारी जो विंड है उसने लोगों को मार दिया, ठीक है, विंड किल्ड पीपल, विंड जो है उसने लोगों को मार दिया। बिकॉज हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विंड से डिस्ट्रक्शन कॉज होती है। जब भी विंड आती है और बहुत तेज आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होती है। क्रम्बलिंग लाइव्स, जब इंसान मर जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जब इंसान मर जाएगा तो उनकी ज़िंदगी भी खत्म हो जाएगी और शायद उनके साथ में रहने वाले लोगों की भी, क्योंकि उनके घर का कोई प्यारा इंसान, उनके घर का कोई प्रिय इंसान जो अब नहीं रहा इस दुनिया में किसी भी जिंदगी की परेशानी की वजह से या फिर शायद एक्चुअली इस हवा की वजह से, वो कहते हैं कि अब वो बहुत दुखी होंगे, दैट द पर्सन इज नो मोर, वो इंसान अब जिंदा नहीं है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और वो कहते हैं उसी वजह से लोगों के दिल भी टूट जाते हैं, ठीक है, दिल टूट जाते हैं क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें खत्म, घर गया, ठीक है। अगर मैं सच में विंड के डिस्ट्रक्शन की बात करूं तो घर टूट गए, दरवाजे खत्म हो गए, घर का नामो निशान नहीं बचा, वुड नहीं बची, लोग मर गए। तो ऑब्वियसली इतनी सारे डिस्ट्रक्शन, इतने सारे विनाश के बाद कोई भी उस विनाश से खुश तो नहीं होगा और लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि उनके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। पहली चीज़ तो विंड सच में इतनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और दूसरा हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ भी ऐसी हैं जो लोगों के घरों को तोड़ देती है, उनके दरवाजे यानी उनकी मर्यादाओं को ख़त्म कर देती है। घर के पिलर्स जो उस घर को संभाल कर खड़े हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लोगों के दिल टूट जाते हैं, लोग अलग अलग हो जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां अलग अलग तौर तरीके रूप से हमारे सामने आती हैं और हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा कठिन, मुश्किल और जटिल बना देती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं ये लाइन में पोएट क्या समझाना चाहते हैं। यह तनाव पैदा करने के लिए क्रम्बलिंग शब्द को इतनी बारी दोहराया जाता है कि तेज हवा के सामने कुछ भी ढह जाता है। यहाँ पर ये जो वर्ड है क्रम्बलिंग, ये वो टेंशन, ये उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, ये उसकी टेंशन, उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए यूज किया गया है कि विंड कितनी ज्यादा विनाशकारी है। जो लेखक कह रहा है कि जब हवा बहुत तेज होती है और बहुत तेज होती है तो सारी की सारी चीजें टूट जाती हैं, जितनी भी चीजें उसके रास्ते में आती हैं वो विनाश की चपेट में आ जाती हैं। जो मकान कमजोर होते हैं वे गिर जाते हैं, जो दरवाजे कमजोर होते हैं वे गिर जाते हैं, जिन बीमों पर, बीम कहते हैं, जिन बीमों पर इमारतों की छत टिकी होती है वह भी गिर जाते हैं। सोचो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। सभी लकड़ी के ढांचे गिर जाते हैं, ठीक है, जितने भी लकड़ी के बनाए हुए ढांचे हैं वो सब हवा के आगे चकनाचूर हो जाते हैं। सभी लोगों का शरीर, जानवर, जीवन, हृदय गिर जाता है या खत्म हो जाता है या उम्मीद खत्म हो जाती है। तो वह कहते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ मानो जैसे तहस नहस हो गया और जीने के पास, जिंदगी में किसी के पास कुछ भी नहीं बचा। सबके मन से आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है और सब लोग बड़े ही दुखी और व्याकुल हो जाते हैं कि ये हमारी जिंदगी में क्या हुआ। जो भी कमजोर है वह विपरीत परिस्थितियों के सामने गिरकर और टूटकर प्रतिक्रिया करता है। जो भी इंसान वीक होता है, जो भी इंसान कमजोर होता है वो परेशानियों के आगे गिर जाता है, टूट जाता है, हार जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब किसी कमजोर व्यक्ति के जीवन में कई विपत्ति या चुनौती आती है तो वह टूटकर गिर जाता है। जिस तरीके से हवा एक जगह को खत्म करने की कैपेसिटी रखती है, एक जगह को नष्ट करने की कैपेसिटी रखती है, वैसे ही मुसीबत एक इंसान को खत्म करने की हिम्मत रखती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ये बहुत जरूरी लाइन है बच्चे, ये लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे कि ये लाइन आपको क्या बताना चाहती है। विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो ये विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल है क्या? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये विंड गॉड। यहाँ पर हमारे जो पोएट है ना, ही कंसिडर्ड, उन्होंने क्या किया, ही कंसिडर्ड विंड एज अ गॉड, वायु देवता, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर विंड को बोला गॉड, ठीक है। यहाँ पर ही विनोज देम ऑल, विनो का मतलब होता है बेटा सेपरेट कर देना, ठीक है। विनो का क्या मतलब होता है, विनो का मतलब होता है सेपरेट कर देना। विंड गॉड विनोज, ये विनोज का मतलब बेटा क्या होता है, विनो का मतलब अगर आप सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका मतलब होता है सेपरेट कर देना। अब सेपरेट कैसे करेंगे, आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में ना एक वो प्रोसेस समझा होगा
जिसमें औरतें क्या करती हैं, जितने भी गांव के इलाके होते हैं वहाँ पर ना वीट को लेकर इस तरीके से छाननी से नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे फेंकती हैं, और साइड में कुछ हवा ऐसी चल रही होती है, कोई पंखा वंखा चला रखा होता है, तो उससे क्या होता है जो मोटे मोटे पीसेज होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है जो हैवी पीसेज होते हैं, जो ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर जो छाल लगी होती है, ग्रेन के ऊपर जो छाल होती है वो आगे की तरफ उड़ जाती है। वो ग्रेन की छाल कैसे आगे उड़ जाती है? वो ग्रेन की छाल आगे इसीलिए उड़ जाती है क्योंकि वो जो ग्रेन की छाल है, ठीक है, ग्रेन्स हस्क, जिसे हम लोग हस्क कहते हैं, वो यहाँ पर वीक पीपल हैं, ठीक है। जब मुसीबत आती है, जब हवा आती है, तो ये वीक पीपल इस ग्रेन की छाल की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन जो ग्रेन है यानी स्ट्रॉन्ग पीपल, उन्हें इस हवा से कोई भी असर नहीं होता और वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो जो विंड गॉड है वो हर चीज़ को विनो करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं वीक पीपल को और स्ट्रॉन्ग पीपल को, एंड क्रशेस देम ऑल। और जो भी वीक होते हैं, जो भी वीक पीपल होते हैं, उनको क्रश कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि भगवान का कहना ये है कि अगर जो इंसान स्ट्रांग नहीं है उसे दुनिया में, भगवान का नहीं, चार्ल्स डार्विन का कहना है, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल कहती है उनकी, कि जो स्ट्रांग है वही जिंदा रहेगा, जो वीक होगा वो चेंज के आते आते मर जाएगा। तो अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप मर जाएंगे। अब आगे कवि क्या कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कवि हवा को पवन देवता कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है, विंड गॉड कहते हैं वो उन्हें। ओहो, हवा को वो क्या कंसिडर करते हैं, वो विंड गॉड का नाम देते हैं हवा को, कहकर संबोधित करते हैं, और कह रहे हैं कि हवा के शक्तिशाली देवता सभी लोगों को धूल चटा देते हैं, वो सभी को अपने अपने लाइन पे ले आते हैं, और जो लोग कमजोर होते हैं वे गिरकर कुचल जाते हैं, और जो भी इंसान वीक होता है वो उनके रास्ते से पहले ही निकल जाता है। तो यहाँ गेहूं और लोगों के बीच तुलना की गई है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है लोगों के बीच में और गेहूं के बीच में। जैसे हम गेहूं को फटक कर अनाज की भूसी से अलग कर देते हैं, वैसे ही पवन देवता मजबूत लोगों को कमजोर लोगों से अलग कर देते हैं। जब तेज हवा चलती है तो जो भी चीजें कमजोर होती हैं वह गिरकर कुचली जाती हैं और उनका अंत वहीं पर हो जाता है। और यहाँ पर पोएट हमें सिखाते हैं कि बहुत जल्दी किसी भी चीज को देखकर हार नहीं माननी है, आपको हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखना है ताकि आपको कोई भी हरा ना सके, ताकि आपको कोई भी अपनी जिंदगी में पीछे ना छोड़ सके। आप जो करना चाहते हो वो आप करो, ठीक है, उसको जैसे करना चाहते हो आप करो, क्योंकि मगर किसी भी चीज़ के आगे अपने आप को वीक मत होने दो, अपने आप को वीक नहीं बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, बिकॉज अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। He won't do what you tell him। तो यहाँ पर वो हवा को समझ चुके हैं। He understood that wind will not listen। वो कहते हैं कि देखो यहाँ तक आते आते मुझे ये समझ आ गया है कि हवा हमारी सुनेगी तो नहीं। हम उसे कह रहे हैं कि मत कर, मत परेशान कर, चुप हो जा, लेकिन हवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। He won't do what you tell him। आप उसे जो करने को कहोगे वो वैसा नहीं करेगा। So come, let's build strong houses। He says, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, अपना रास्ता बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आइए हम लोग भी अपने घरों को स्ट्रांगली बनाते हैं, हम भी एक स्ट्रांग हाउस बिल्ड करते हैं ताकि हम लोगों को ये हवा ना मार पाए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि अगर बारिश आती है तो आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने आप को भीगने से बचा सकते हो। वो आप कैसे बचाओगे? वो आप अपने आप को एक अम्ब्रेला को लेकर बचाओगे। तो वैसे ही आप हवा का आना, जिंदगी में परेशानियों के आने को रोक नहीं सकते हो, वो चीज़ रुक नहीं सकती है। द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप इज बाय बीइंग स्ट्रांग। वो कहते हैं कि अगर आपको परेशानियों से बचना है तो आप परेशानियों को ना आने को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चीज नहीं होगी। आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। तो वो कहते हैं जो दरवाजे आपकी विंड तोड़ देती है, अपने दरवाजों को स्ट्रांग रखिए, ठीक है, अपने तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उन्हें बंद रखिए, अपने मन को इतना पक्का रखिए कि परेशानी आप तक पहुंच ही ना सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। ट्राई to make yourself
स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, ठीक है, अपने मन को मजबूत कर लीजिए कि कुछ भी अगर मेरे सामने आएगा मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। मेक योर हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड्स विल बी फ्रेंड विद अस। वो कहते हैं ये कर लो और हवा आपकी दोस्त बन जाएगी। बी स्ट्रॉन्ग सो दैट विंड बिकम्स योर फ्रेंड, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि जो विंड है वो आपकी दोस्त बन जाए, ठीक है, जो विंड है वो आप लोगों की दोस्त बन जाए और आपको कोई हराने वाला ना हो। अपने मन को इतना पक्का कर लो कि अगर आप स्ट्रांग हो तो परेशानियों के समय भी आपको कोई नहीं हरा सकता, उल्टा वो परेशानियां आपको और आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी, आपको और स्ट्रांग होने की हिम्मत देंगी। तो अपने आप को स्ट्रांग रखो, बिकॉज अगर आप मजबूत हो तो जो चीजें आपको रोक रही हैं वो आपको रोक नहीं पाएंगी, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। व्याख्या, कवि चाहते हैं कि हम हवा यानी अपने जीवन की प्रतिकूलताओं से दोस्ती करें, यानी जब भी जिंदगी में परेशानी आए तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनका सामना करने की जरूरत है। कभी भी जिंदगी में आने वाली परेशानियों से डरो मत। उनका कहना है कि समस्याएं हमारी नहीं सुनेंगी, हमारी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उन पे हमारा कोई रोक नहीं है, वो नहीं सुनेंगी, वे आएंगे, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लो वो रुकती नहीं है। ज़िंदगी में परेशानियां वैसी ही एक चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी रोक लो वो नहीं रुकेंगी। तो वो कहते हैं कि अगर परेशानियां नहीं रुकेंगी तो क्यों ना हम अपने आप को मजबूत कर लें। तैयारी के तौर पर हमें मजबूत घर बनाने चाहिए, यानी अपने आप को स्ट्रांग कर लो, ठीक है, खुद को स्ट्रांग करो, खुद को स्ट्रांग करो, ठीक है, खुद को ताकत दो। अपने घर के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए ताकि बीच में कोई परेशानी आए नहीं। यहाँ पे घर के दरवाजे जो है ना बच्चों, अपने घर के दरवाजे मन को रेफर करे गए हैं, मन को रेफर करे गए हैं। किसको रेफर करे गए हैं? मन को रेफर करे गए हैं। अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी परेशानी आपके मन तक पहुंच ही ना सके और आपको डरा ही ना सके, ताकि हवा अंदर ही ना आ सके, मुसीबत आ ही ना सके। और फिर वे कहते हैं कि हम इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने शरीर को मजबूत और दिल को दृढ़ बनाना चाहिए। अगर आप बुज़दिल हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी का अंत ही होगा और बहुत बुरा होगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर वह एक बार जब हम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे तो सभी चुनौतियां जो दोस्त की तरह होंगी, जो हमें और मजबूत करने में मदद करेंगी। एक स्ट्रांग इंसान को मुसीबतें और ज़्यादा स्ट्रांग होने की हिम्मत देती हैं, उसे वीक नहीं करती। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि परेशानियां पैदा करने वाले हैं, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वह परेशानियां पैदा करने वाले हैं। हमें बाकी परेशानियां हमारी दोस्त लगेंगी। हमें लगेगा कि हाँ, ये हमारी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं ला रही हैं, ये हमें दिक्कतों को फेस करने का एक और अच्छा आइडिया दे रही हैं। जितनी परेशानियां, उनसे डरो मत, उनसे सीख लो, उनसे सीख लेकर अगली बारी ज़िंदगी में जब परेशानी है तो डरो मत। पिछली बारी में जो सीखा उसको इस बारी में इस्तेमाल करो। यहाँ पर पोएट एक्चुअली ना, माई थ्रोट इज़ नॉट गुड, मेरे को आई फ्लू भी है एंड आई एम नॉट ओके, तो मेरा गला भी बहुत दर्द है। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट हैविंग वाटर कॉन्स्टेंटली। तो इन केस इफ यू गाइस फील कि मैम पूरी क्लास में पानी ही पीती रहती है, तो राइट नाउ आई एम नॉट वेरी वेल वर्स विद माई थ्रोट, तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टू ड्रिंक वाटर, एल्स मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। वो पानी पानी, भैया हमको पानी पिला दीजिए, हमारा गला सूख रहा है। तो वैसे मेरा गला भी सूख रहा है और अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी तो बिल्कुल सूख जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊँगी, इसलिए मेरे को पीना पड़ रहा है। चलिए, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और वो कहते हैं कि जब हवा चलती है तो वीक फायर्स को वो ब्लो आउट कर देती है। वीक फायर्स का मतलब है चिंगारी। अगर तेज हवा है तो वो चिंगारी को बुझा देती है। ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन अगर वो फायर स्ट्रॉन्ग है, तू टाइगर है तो रोर कर, अगर तू स्ट्रॉन्ग फायर है तो यू विल रोर, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, भड़क जाती है, तो जितनी तेज हवा चलती है वो आग उतनी और ज़्यादा भड़कती जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा को ऑक्सीजन मिल रहा होता है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो जितनी भी परेशानियां हैं, जो हवा है आपकी ज़िंदगी की, वो आपको और भड़कने में हेल्प करेंगी, आपको और स्ट्रांग होने में हेल्प करेंगी, आपको वीक नहीं बनाएंगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वो कहते हैं हवा की दोस्ती अच्छी है।
प्रॉब्लम्स आर गुड, वो कहते हैं मुसीबतें भी अच्छी हैं, प्रॉब्लम्स आर गुड, दे टीच अस इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, वो हमें ज़िंदगी के कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सिखा जाते हैं जो हमें शायद वैसे नॉर्मली में नहीं आते होंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि आपको ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो आपको बर्बाद नहीं कर रही है, वो आपको आगे के लिए रेडी कर रही है। तो प्रेज हिम एवरी डे, हर दिन उस चीज़ की तारीफ कीजिए, ठीक है। टू प्रे दैट दीज थिंग्स give you energy to fight, कि अगर आपको मुसीबत का सामना करना भी पड़े तो आप उसे स्ट्रांगली कर पाए। मतलब मेरे को बचपन से, जब से मैं प्रे करती हूँ, जब से मैं भगवान में मानती हूँ, बचपन से ही मानती हूँ, और जब से मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैंने एक चीज़ हमेशा से सुनी है, और मेरे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा देखो, परेशानियों को आप नहीं रोक सकते, परेशानियाँ जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी आप उनको नहीं रोक सकते। दे कैन नॉट बी स्टॉप, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा से सिखाया कि भगवान से ये मत मांगो कि भगवान मुझे परेशानी मत देना, भगवान से हमेशा ये मांगो कि भगवान, परेशानियाँ तो मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में आएंगी ही आएंगी, उनको तो मैं रोक नहीं सकता या रोक नहीं सकती, लेकिन अगर कभी कोई भी ऐसी परेशानी आए तो मुझे उसको फेस करने की हिम्मत ज़रूर देना, सो दैट आई बी एबल टू फेस दोज प्रॉब्लम्स एंड कम आउट ऑफ इट। उन परेशानियों को फेस करके मैं उन चीज़ों से बाहर आ सकूं। अब पोएट क्या कहते हैं? कवि ने हवा को एक पायदान पर रख दिया, पॉइंट पर ऐसा रख दिया है, कैसे पॉइंट पर लाकर रख दिया कि अब बताओ क्या करोगे। वे हवा की तुलना भगवान से कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हवा भगवान है और हमें हर दिन हवा की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि जो कुछ भी कमज़ोर है वह तेज़ हवा के सामने ख़त्म हो जाता है, जैसे छोटी मोटी चिंगारियाँ, और वह सभी चीज़ें जो मजबूत हैं फैलती फूलती हैं और मजबूत होने के लिए विकसित होती हैं। यानी ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है तो वो हमें और स्ट्रांग होने में मदद करती है, हमें उसे डर के रुकना नहीं चाहिए। वह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि हम यह बुरा नहीं मनाना चाहिए कि हमें जीवन में इतनी सारी चुनौतियां या प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपको आगे के लिए रेडी कर रही हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट ना करें और हमें इनसे डर ना लगे। और एक बार जब हम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं तो हमें चुनौतियों पर विजय पा लेंगे। हम उन्हें दोस्त कर लें, उनसे दोस्ती कर लेंगे, फिर हम भी खुश होंगे कि हमारे जीवन में ये चुनौतियां आई या ये चुनौतियां थी, क्योंकि इन्होंने हमें वो परेशानियों को झेलना सिखाया, उन चीज़ों से बाहर आना सिखाया जो बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ था। जो चीज़ें बाकी लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी थी वो सब चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं, क्योंकि वह हमें मजबूत और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि ज़िंदगी की परेशानियों से रुकना नहीं है, हारना नहीं है, उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। बेटा यहाँ पर पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज हो रहा है वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एक डिवाइस जो यूज हो रहा है उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। जब भी आप किसी भी चीज़ को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स देते हो, ह्यूमन के नेचर के बात देते हो, तब आप कहते हो कि आपने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। यहाँ पर पहली चीज़, तो यहाँ पर आपने विंड को इट इज़ की जगह पे यू आर बोला है। ठीक है, यहाँ पर विंड को यू बोला गया है, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। जब पोएट बोलता है यू आर तो वो रेफर करता है विंड को एज यू। ठीक है, एज अ ह्यूमन, जैसे इंसान को यू बोलते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने ह्यूमन यू का यूज़ किया है ताकि वो विंड को एक पर्सन के फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा पर्सोनिफिकेशन एक और जगह पर लगता है, पर्सोनिफिकेशन एक और जगह पे लगता है जहाँ पर वो बोलते हैं विंड गॉड विनोज, जहाँ पर वो विंड को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। हियर ही कंपेयर्स विंड टू गॉड, यहाँ पर वो भगवान से विंड गॉड या गॉड से कंपेयर कर रहे हैं कि विंड गॉड यानी हवा के भगवान वायु देवता लोगों को अलग करते हैं, स्ट्रॉन्ग को एक तरफ और वीक को
एक तरफ। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है किसी भी वर्ड को रिपीट करना, उस पर फोकस बनाने के लिए, उस पर एम्फेसिस लाने के लिए, उस पर फोकस लाने के लिए। द पोएट वॉन्ट टू से, यहाँ पर जो वर्ड क्रम्बलिंग बार बार यूज किया, क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग वुड, यहाँ पर वो विंड की डिस्ट्रॉइंग पावर को, उसकी विनाशकारी शक्तियों को दिखाने के लिए यहाँ पर क्रम्बलिंग यूज करते हैं। द पोएट्स वॉन्ट टू से दैट द विंड क्रशेज एवरीथिंग, कि जो विंड है वो हर चीज को नष्ट कर देती है जो स्पेशली वीक होते हैं। दैट इज वाई वो क्रम्बलिंग को यूज करते हैं टू शो वीकनेस दैट इज कॉमन इन पीपल, जो लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है। दैट इज कॉमन इन पीपल, जो लोगों में बहुत ज़्यादा दिखती है, उसको दिखाते हैं वो किसके थ्रू, उसको दिखाते हैं वो वर्ड क्रम्बलिंग के थ्रू। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा कि स्टोरी क्या कहती है। एलिट्रेशन, बेटा एलिट्रेशन क्या होता है, जब आपकी पोएम के अंदर कोई भी कॉन्सोनेंट की साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू छोड़कर जितने भी आपके व्यंजन होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, जितने भी आपके सेंटेंसेस में व्यंजन होते हैं उनकी साउंड जब पास पास आने वाले शब्दों में रिपीट होती है तो आप कहते हो वहां पर एलिट्रेशन यूज हुई है। जैसे यहाँ पर विंड गॉड विनोज, यहाँ पर विंड गॉड विनोज, तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू का जो रिपीट होना है ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। वॉन्ट वॉन्ट, यहाँ पे भी डब्ल्यू का जो रिपीट होना है वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर आसपास लगने वाले शब्दों के वर्ड्स, इनिशियल लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो मैच कर रही होती हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला पोएटिक डिवाइस। अगला पोएटिक डिवाइस होता है बच्चे सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म क्या होता है, टू गिव सिंबल्स, किसी भी चीज को सिंबल दे देना। यहाँ पर विंड किसका सिंबल था, यहाँ पर हमारी पोएम में विंड किसका सिंबल था, विंड हमारे पोएम में सिंबल था जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स का। तो वो कहते हैं सिंबॉलिज्म मीन्स द थिंग रेफर टू सम और द अदर थिंग, कि कोई एक चीज किसी और चीज को दिखाती है, किसी और चीज को दर्शाती है, किसी और चीज का वो उल्लेख करती है। विंड इज अ सिंबल, यहाँ पर विंड सिंबल है, किसका सिंबल है, परेशानियों का सिंबल है। इट रेफर्स टू चैलेंजेस इन लाइफ, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, हमारी हवा भी बिल्कुल वैसी है, बिन बुलाए आती है और डिस्ट्रक्शन करके जाती है। वैसे जिंदगी की जो चुनौतियां हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं, आती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इज यूजिंग सिंबल विंड एज अ सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज इन लाइफ, जिंदगी में प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्ट टाइम्स जो होते हैं हमारी जिंदगी में, उसको वो विंड के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक सवाल आता है कि मैम इस पर्टिकुलर पोएम का पोएटिक डिवाइस क्या है, सॉरी इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो बच्चे इस पर्टिकुलर पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स क्यों है, क्योंकि इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है, कोई भी राइम स्कीम इस पोएम की नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये एक फ्री वर्स है, इसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। चलिए, अब ये रहा बच्चे आप लोगों के लिए पहला सवाल, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप लोग अपने क्वेश्चन को आंसर करने का टाइम ले सकते हैं। वी शुड मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड, इफ वी आर स्ट्रॉन्ग इवन गॉड्स विल बी ऑन आवर साइड, गॉड हेल्प्स द वीक एंड द नीडी, वी शुड लव ऑल द क्रिएचर्स। सो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर सोचेंगे, एंड मैं क्योंकि पॉज नहीं कर रही हूँ वीडियो में, बिकॉज मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मजबूत हैं तो हर इंसान आपके सपोर्ट में होगा, इवन द गॉड विल बी इन योर सपोर्ट, भगवान भी आपके सपोर्ट में होंगे। द विंड गॉड विनोज, जो विंड गॉड है वो किसको विनो करते हैं, वो किसको सेपरेट करते हैं, वो किसको अलग करते हैं, आप बताएंगे। एनीथिंग दैट इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज जो बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है। एनीथिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग, कोई भी ऐसी चीज जो वीक है और बिखर रही है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी चीज को विंड गॉड विनो कर सकते हैं। एनीथिंग दैट इज नॉट नेचर। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया होगा। तो बच्चों सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई भी ऐसी चीज जो वीक है हवा उसको नष्ट कर देगी, बिकॉज ऑब्वियसली जो उसको अपने आगे वीक दिखेगा वो उसको नहीं छोड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल
ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। What does the wind do? विंड क्या करती है? It throws down all the books on the shelf. It tears the pages of the book. It brings the rain again, या all of the above. तो पहले ही स्टैंजा में पोएट कहते हैं हवा को कि तुम सारी चीजों को गिरा दोगी शेल्फ से, और वो कर देती है। जितने भी किताब के पेजेस थे वो हवा की स्पीड से फट जाते हैं, ये भी ठीक है। इट ब्रिंग्स रेन अगेन, हवा के बाद आती है तेज बारिश, यानी और बिगर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइफ में और क्या आती है? लाइफ में आती है बिगर प्रॉब्लम्स, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि ये पोएम किस चीज के बारे में है। इसके सारे पोएटिक डिवाइस हम लोगों ने कर लिए हैं। आप लोग इस पोएम की डीपीपी जरूर लगा लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, आप लोगों के पास आपका कमेंट बॉक्स तो है ही, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर बताना है इस पोएम से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।